लेकिन ये अगर चीज़ यहाँ पे है तो फिर डेली ड्रॉडाउन का काम ही क्या है? आई थिंक दैट ऐसे ही वहाँ पे दिया गया है। आई डोंट थिंक दैट ये कुछ बेनिफिट हो रहा है लोगों का। ट्रेलिंग है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे बैलेंस बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ जान के हैरान लगा कि वीकेंड होल्डिंग एक वायलेशन है। यहाँ पे जो जेन्युइन परफॉर्म्स है, जो कि मतलब ऐसा कर रहे हैं कि ट्रेडर्स को पैसा मिले, कंसिस्टेंटली पैसा मिले, वो लोग एश्योर कर रहे हैं वो चीज़, वही परफॉर्म्स इस चैनल पे मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा वादा है। तुम लिख लो आज का डेट और टाइम जब भी ये वीडियो देख रहे हो। 30 डे पीरियड विल रिजल्ट इन अ रूल वायलेशन। आजकल इंटरनेट में इंस्टेंट फंडिंग मॉडल्स या फिर इंस्टेंट फंडेड जो अकाउंट्स है उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है। हर कोई इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, वो इस टाइप के अकाउंट के साथ नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ ओनली वन सिंगल रीजन, दैट इज प्राइजेस आर वेरी हाई। ठीक है, लिटरली जो प्राइस है, कॉस्ट जो होती है, फीस जो होता है उन अकाउंट्स के, जो भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द लोग वो प्रिफर नहीं करते हैं। लेकिन अभी इसी बीच में ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो कि इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स प्रोवाइड कर रही है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइजेस। बट सीधी सी बात है, प्लेटफॉर्म्स है तो वो ऐसे ही तो तुम्हें अकाउंट नहीं देगी, राइट? और वो भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, वो तो एकदम भूल ही जाओ। तो उसके ऑब्वियसली कुछ रूल्स होंगे, कुछ हिडन रूल्स होंगे जो कि वेबसाइट में नहीं दिखाया जाता, बट होते हैं, जो कि लोग नहीं देखते हैं अच्छे से, जिसकी वजह से बाद में जाके वो अकाउंट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको बाद में पता चल जाता है कि ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है, तो वो लोग प्रॉफिट कमा ही नहीं पाते हैं। तो ये गलतियां होती है उनसे। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेट मी रिमाइंड यू दैट यू आर वॉचिंग दी ऑनेस्ट ट्रेडर। तो यहाँ पे एक टॉपिक को अगर हम पकड़ते हैं तो पूरा छिट्टा खिट्टा खोल के रख देते हैं डिटेल्ड वे में, इतने डिटेल में जाके हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि इसके बाद तुम्हें कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वो वाला टॉपिक तुम्हारा एकदम सॉर्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल, बिकॉज इस लेवल का कंटेंट, डिटेल कंटेंट तुम्हें शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो प्लेटफॉर्म्स के इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स को कंपेयर करने वाले हैं आपस में, और एट द एंड देखने वाले हैं कि कौन सा तुम्हारे लिए वर्थ इट हो सकता है। ठीक है, सो पहला जो हम प्लेटफॉर्म यहाँ पे काउंट करेंगे, दैट इज फंडिंग पिप्स का इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। भाई बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी फंडिंग पिप्स का जो ये इंस्टेंट फंडेड मॉडल है उसके लिए, क्योंकि हाल ही में ही लॉन्च किया है उन लोगों ने, तो काफ़ी मतलब चीज़ें हैं उसमें इंक्लूडिंग, तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो उसके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को। ठीक है, फंडेड ट्रेडर मार्केट जिनको नहीं पता है उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना के रखा है, आई बटन में आ रहा होगा, तो तुम वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में उनका जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है, इंस्टेंट फंडिंग जो मॉडल है, तो उसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उन दोनों चीजों को हम कंपेयर करेंगे और एट द एंड देखेंगे कि कौन सा चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म में से मैं सिर्फ इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म्स को इसलिए कंपेयर कर रहा हूं बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबल प्राइजेस, अफोर्डेबल रेंजेस जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स में। ठीक है, बाकी तो मुझे कुछ और मिला नहीं है। और सेकेंडली ट्रस्ट का एक इशू है यहाँ पे। ठीक है, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म स्पेस में, बिकॉज मैं कहता रहता हूँ कि ये स्पेस जो है, प्लेटफॉर्म स्पेस है, रेगुलेटेड नहीं है पूरे दुनिया में। ठीक है, और जिस चीज़ में रेगुलेशंस नहीं है तो सीधी सी बात है वहाँ पे किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो आगे फ्यूचर में क्या होगा हम कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो रिस्क तो यहाँ पे लेना पड़ेगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म्स मतलब अच्छे रूल्स प्रोवाइड कर रही हैं, अच्छे सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट है, पे आउट वगैरह दे रही है, तो वहाँ पे हम ट्रस्ट जता सकते हैं। और फंडिंग पिप्स और FTM मुझे ऐसे दो प्लेटफॉर्म्स मिले जो कि ये सब काम कर रहे हैं, उन क्वालिटीज में मतलब वो लोग उभर के आए हैं। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दी प्राइजेस, ट्रेडिंग रूल्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो अभी मैं हूँ फंडिंग पिप्स के वेबसाइट में। तो फंडिंग पिप्स के वेबसाइट में थोड़ा सा तुम नीचे आओगे तो इनका वो इंस्टेंट फंडिंग जो मॉडल है, अकाउंट है, वो तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पे। तो उसका नाम है फंडिंग पिप्स 0। ठीक है, सो ये पूरा अकाउंट है उनका, तो डायरेक्टली तुम्हें मास्टर अकाउंट यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, सो उसके बाद हम चलते हैं फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के वेबसाइट में। ये है फंडेड ट्रेडर मार्केट का वेबसाइट। तो वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है अभी तक तो फिर मेरे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। जो पहला वाला मैंने FTM के ऊपर वीडियो बनाया था, एकदम डिटेल वीडियो था, सभी अकाउंट्स को मैंने कवर किया था, सभी ट्रेडिंग रूल्स को मैंने कवर किया था, तो तुम वो वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो वो चीज़ है। और यहाँ पे ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं अभी इंस्टेंट फंडिंग के ऊपर। तुम्हें कितना ऑफ मिल रहा है? 1 स्टेप में तुम्हें 60% ऑफ, 2 स्टेप में तुम्हें 50% ऑफ, और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में तुम्हें 30% ऑफ मिला है। लिंक जो है इसका वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, सो देखो मैं जो फर्म्स प्रमोट करता हूँ उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा कन्विक्शन होता है, ज़्यादा कन्विक्शन होता है। ठीक है, इसलिए मैं उसको प्रमोट करता हूँ। ऐसा मेरे चैनल पे तुम देखोगे कि मैं किसी फर्म को मतलब ऐसे वैसे ही प्रमोट नहीं करता हूँ। मैंने खुद यूज़ अगर किया हुआ है वो चीज़ें तुम्हें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि नॉन रेगुलेटेड स्पेस है तो फ्यूचर का कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, राइट?
तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे वेबसाइट में तुम थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है इनके, तो ये मैंने पॉइंट आउट भी किया था कि बहुत सारे अकाउंट टाइप्स है तुम लोगों के, तो थोड़ा सा मतलब वो घटा लो, ठीक है, ताकि लोगों को मतलब जो काम की चीज़ है वो दिखे अच्छे से, ठीक है। 1 स्टेप में 2 तरह के अकाउंट है, 2 स्टेप में उनका 2 तरीके के अकाउंट है, और यह है इंस्टेंट फंडिंग, वहां पे भी उनके 2 तरीके के अकाउंट है, ठीक है। तो अभी इनके डिटेल कंपैरिजन को हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो मैंने पूरा अपना ये रेडी किया है ताकि तुम्हें अच्छे से मतलब समझ में आ जाए जो भी इनके रूल्स है जो कि वेबसाइट में नहीं होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके सारी चीजें मैं यहाँ पे ला दिया हूँ। तो यही देखने की जरूरत है, यही सब चीजें तुम्हें समझने की जरूरत है। इसके अलावा आई डोंट थिंक दैट कोई भी चीज तुम्हें जानने की जरूरत है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पे है। तो फंडिंग पिप्स का जो अकाउंट है, मॉडल है, ठीक है। सो वो ये इस साइड में दिया हुआ है, और जो ये कलर क्या हुआ इसका, हाँ यही कलर था। और जो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स का जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे 2 तरीके के अकाउंट्स है, एक है प्रो और एक है स्टैंडर्ड। प्रो वाला मैं फॉर श्योर रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, ठीक है, वो मैंने वीडियो में भी बताया था। मैं किसी को ये प्रो वाला जो वर्जन है उनका अकाउंट टाइप है, वो किसी को भी प्रो मतलब कि यहाँ पे वो तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम्हें ये लेना चाहिए। हम जो आज बात करेंगे वो स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, और फंडिंग पिप्स का तो मतलब एक ही मॉडल है, ठीक है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है उनका, दैट इज ड्रॉडाउन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो ड्रॉडाउन लिमिट्स क्या है उनके, तो थोड़ा सा देखते हैं। सो यहाँ पे फंडिंग पिप्स का जो ड्रॉडाउन मॉडल है, दैट इज द 3% डेली ड्रॉडाउन है उनका इक्विटी बेस्ड, और 5% मैक्स ड्रॉडाउन है उनका ट्रेलिंग एंड दैट टू इक्विटी बेस्ड, ठीक है। इक्विटी बेस्ड है और ट्रेलिंग है वो चीज, ठीक है। एंड गेट्स लॉक वंस इट रीसेट्स द इनिशियल बैलेंस, ठीक है। तो वो इनिशियल बैलेंस में आके वहां पे लॉक हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंडिंग पिप्स में और एक चीज है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो 1% का मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। 1% का डेली मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट है उनका, ठीक है। सो योर फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, जो फ्लोटिंग प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो इक्विटी होता है, राइट। पीएनएल मस्ट नॉट एक्सीड -1% ऑफ द अकाउंट साइज। इफ योर फ्लोटिंग पीएनएल ड्रॉप्स बिलो -1%, द अकाउंट विल बी क्लोज फॉर दैट पर्टिकुलर डे, ओपन्स द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो यहाँ पे जो मतलब 1% डेली मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है। सो यहाँ का रूल क्या कहता है, जो तुम्हारा इक्विटी है, जो फ्लोटिंग मतलब पीएनएल होता है, वो 1% से नीचे नहीं जाना चाहिए। अकाउंट टाइप जो भी अकाउंट साइज है तुम्हारा, उस अकाउंट साइज के 1% नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब कि $10,000 का अगर अकाउंट है तो $100 अगर नीचे चला गया तो वो ट्रेडिंग तुम वहाँ पे नहीं कर सकते उस दिन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो अकाउंट क्लोज आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे डेली लॉस का तो लिमिट चलो अच्छा है, मतलब लॉस को कट करने के लिए, ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए। लेकिन ये अगर चीज़ यहाँ पे है तो फिर डेली ड्रॉडाउन का काम ही क्या है, राइट। तो वो थोड़ा सा सोचना कि अगर मैक्सिमम डेली लॉस 1% है, वहां पे तुम्हें रोक ही दिया, ऑलरेडी अकाउंट शट डाउन हो गया उस दिन के लिए, तो फिर डेली लॉस लिमिट का तो कोई मतलब कि डेली ड्रॉडाउन का तो कोई सीन ही नहीं है वहां पे, राइट। तो ये आई थिंक दैट ऐसे ही वहां पे दिया गया है। आई डोंट थिंक दैट ये कुछ बेनिफिट हो रहा है लोगों का, ये असल में मतलब बेनिफिट ही है कहने के लिए। लेकिन ये जो डेली ड्रॉडाउन का सीन है तो यहाँ पे वो यूजलेस हो गया, ये ऐसे ही नाम का ही वहाँ पे है, ठीक है। वो भी इक्विटी बेस्ड है, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन तो ट्रेलिंग है, लेकिन वो भी मतलब इक्विटी बेस्ड ही है, ठीक है। इक्विटी मतलब कि फ्लोटिंग जो पीएनएल है वो अगर नीचे आएगा 5% तो अकाउंट ब्रीच, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो ड्रॉडाउन ये उनका थोड़ा सा सीन अलग लगा मुझे, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के अगर ड्रॉडाउन की मैं बात करूँ, ड्रॉडाउन लिमिट्स की, तो 3% का डेली ड्रॉडाउन इन लोगों का भी है जो कि इक्विटी बेस्ड है। 5% जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। ट्रेलिंग है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे ट्रेलिंग है लेकिन यहाँ पे बैलेंस बेस्ड है, ठीक है। बैलेंस बेस्ड जो ड्रॉडाउन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ड्रॉडाउन्स होते हैं, ठीक है। कोई फर्म अगर तुम्हें बैलेंस बेस्ड यहाँ पे ड्रॉडाउन दे रहा है तो बढ़िया है एकदम वो चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, मतलब कि तुम जब उस प्रॉफिट एंड लॉस को काटोगे, उसको मतलब बुक करोगे, बुक करने के बाद ही तुम्हारे बैलेंस में शो करेगा, ठीक है। और उस बैलेंस के ऊपर ये ड्रॉडाउन लगेगा, ठीक है। मतलब कि फ्लोटिंग का कोई सीन ही नहीं होता है, फ्लोटिंग जो पीएनएल होता है, इक्विटी जो होता है, वहाँ पे कोई सीन ही नहीं है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा एफटीएम का, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो ट्रेलिंग है लेकिन वो इक्विटी बेस्ड है। ट्रेलिंग है लेकिन तुम्हारा ये जो है डजंट गेट रीसेट एवरी डे एंड विल ट्रेल टिल योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस, बट वंस इट रीसेट्स देयर इट विल बी फिक्स, ठीक है। इनिशियल बैलेंस तक जाएगा, उसके बाद वहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी का कोई सीन ही नहीं है मैक्सिमम ड्रॉडाउन में। तो ये चीज़ मुझे एफटीएम का बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। सो बाकी सब तो तुम्हारे ऊपर ही है, मैं सिर्फ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, तुम बस देखते जाओ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, दैट इज वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग, ठीक है। सो वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज ट्रेडिंग यहाँ पे टोटली प्रोहिबिटेड है। फंडिंग pips में both are prohibited here. News trading window period is 10 minutes, ठीक है, which is like in total 20 minutes। मतलब कि न्यूज़ अगर 7 बजे है तो 7 बजे के
10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तुम मतलब कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें उससे पहले न्यूज़ लेना, मतलब कि ट्रेड अगर लेना है तो तुम्हें उससे पहले लेना पड़ेगा, और 20 मिनट तुम्हें सब्सक्राइब करने के बाद ही तुम ट्रेड कट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो उसको, ठीक है। तो दैट विल बी मतलब कि वायोलेशन हो जाएगा उसका अकाउंट का, अगर तुमने यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग किया तो, ठीक है। और बाकी मुझे ये बात जान के शौक लगा कि मतलब वीकेंड होल्डिंग भी प्रोहिबिटेड है, ठीक है। चलो प्रोहिबिटेड है कि तुम नहीं कर सकते हो, जैसे को फंडेड का अगर मैं कहने जाऊँ तो मैं को फंडेड का अकाउंट कहाँ गया मेरा, ठीक है। तो ये को फंडेड का मेरा अकाउंट है। तो ये को फंडेड में क्या होता है, इनका भी वीकेंड होल्डिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके स्विंग अकाउंट है तो वहाँ पे अवेलेबल होता है, यहाँ पे लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, मैं नहीं करा अभी, ठीक है। सो यहाँ पे उनका मतलब क्या होता है सीन को फंडेड का, तो वीकेंड होल्डिंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उनका। तो वहाँ पे वो लोग वीकेंड होने से पहले ही या फिर वीकेंड जब भी होता है 12 बजे को, तो वो ट्रेड्स अगर कुछ चल रहे हैं वहाँ पे तो ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाते हैं, और ऑटोमेटिकली वो अपने सिस्टम से ही मतलब काट देते हैं वो ट्रेड, ठीक है। कुछ भी तुम्हारे अकाउंट को मतलब वायलेशन नहीं होता है, कुछ भी मतलब हैम्पर नहीं होता है, बस ट्रेड कट जाते हैं। अगर लॉस में हुआ तो लॉस बुक हो जाता है, अगर प्रॉफिट में हुआ तो प्रॉफिट बुक हो जाता है, वैसा सीन रहता है उनका, ठीक है। तो वो चीज़ भी अच्छा है एक हद तक, लेकिन वहाँ पे भी थोड़े से ऑब्जेक्शंस हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ जान के हैरान लगा कि वीकेंड होल्डिंग एक वायलेशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग तो चलो मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, जो लोग सपोर्ट करते हैं मतलब वो सपोर्ट करते ही करते हैं, तो ये चलो ठीक ही है। लेकिन इफ़ यू होल्ड ट्रेड्स ऑन वीकेंड देन इट विल बी अ वायलेशन एंड यू विल लूज योर अकाउंट, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा खटक रही है यहाँ पे कि वीकेंड होल्डिंग वायलेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। वीकेंड होल्डिंग को इन्होंने मतलब वायलेशन ही दे दिया एकदम से, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे एड ऑन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एज ए एड ऑन ये वीकेंड होल्डिंग एंड न्यूज़ ट्रेडिंग देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एड ऑन तो छोड़ ही दो, ये वायलेशन ही हो जाता है, वीकेंड होल्डिंग तुम्हारा वायलेशन ही है इस अकाउंट के लिए, ठीक है। और बाकी फंडेड ट्रेडर मार्केट्स के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बोथ आर अलाउड है, ठीक है। कोई भी मतलब की चीज़ यहाँ पे प्रोहिबिटेड नहीं है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हाँ वीकेंड होल्डिंग यस, न्यूज़ ट्रेडिंग यस, स्वैप फ्री भी यस, मतलब कि स्वैप फ्री है ये, ठीक है, स्वैप फ्री अकाउंट है उनका। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंसिस्टेंसी स्कोर, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी स्कोर दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में है। अभी कंसिस्टेंसी स्कोर समझाते समझाते मेरा मुंह सूज गया है असल में, ठीक है। हर एक वीडियो में, ज़्यादातर वीडियोस में मैं कंसिस्टेंसी स्कोर समझाता ही हूँ, लेकिन वहाँ पे कमेंट आ जाता है कि कंसिस्टेंसी स्कोर एक बार समझा दो, मैसेज आ जाता है कि ये एक बार समझा दो, ठीक है। सो हर एक वीडियो में मुझे समझाना ही पड़ता है। सो कंसिस्टेंसी स्कोर ध्यान से देखो, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़, ठीक है। सो यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर है फंडिंग पिप्स में, तो वी हैव 15% का सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी स्कोर है वो है 20% का एफटीएम में, ठीक है। सो यहाँ पे समझ लो सेम ही होता है सब कुछ, मीन्स यू कांट प्रॉफिट मोर देन 50% ऑफ योर प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। तुम मतलब 15% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक दिन में, एक दिन की बात हो रही है, राइट। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, यू बॉट अ $10,000 अकाउंट, तुमने एक $10,000 का अकाउंट खरीदा एंड यू डिसाइड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1% व्हिच इज $100, ठीक है। Now, according to the consistency score, you can make profit of more than $15 in one single day, and if you did, then you have to keep on trading until the days of trading comes to an average of 15%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक $10,000 का अकाउंट खरीद लिया और उस $10,000 के अकाउंट में तुमने टारगेट किया कि मुझे 1% प्रॉफिट यहाँ पे बनाना है, 1% इज $100 10 के अकाउंट में, राइट। तो $100 अगर तुम्हें बनाना है, दैट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस कंसिस्टेंसी स्कोर 15% कंसिस्टेंसी स्कोर, एक दिन में तुम 15% से ज़्यादा नहीं बना सकते हो। उस $100 जो तुम्हारा टारगेट है, उस $100 का 15% कितना होता है, $15 होता है, ठीक है। मतलब कि एक दिन में तुम सिर्फ वन सिंगल डे में तुम सिर्फ $15 ही बना पाओगे। उससे अगर तुम ज़्यादा बनाते हो देन यू हैव टू कीप ऑन ट्रेडिंग अंटिल द डेज ऑफ ट्रेडिंग कम्स टू एन एवरेज ऑफ 15%, ठीक है। जब तक वो 15% नहीं हो जाता है, मतलब कि हर दिन तुम्हारा $15 का एवरेज नहीं बन जाता है, तब तक तुम्हें ट्रेड करते रहना पड़ेगा, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी स्कोर की अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली, तो कहने के लिए ये भी एक ट्रैप है, ठीक है। तुम अगर इस ट्रैप को अपने फॉर्म में यूज कर पाते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हो तो ये तुम्हें ऐसा जकड़ेगा ना कि तुम्हारा अकाउंट सब उड़ जाएगा, तुम मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसा भयंकर चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि कंसिस्टेंसी स्कोर के ऊपर ही काम करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं जो कि कंसिस्टेंसी स्कोर होते हैं वहाँ पे, ठीक है। जो ए बुक प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर तो होता ही होता है, जो रियल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर होता ही होता है, ठीक है। जितना मेरा नॉलेज है अभी तक, बाकी तो दिग्गज बैठे हुए हैं, वो सभी लोग जानते हैं मुझसे ज़्यादा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी स्कोर यहाँ पे वही सीन है उसका। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक तरीका देता हूँ, ठीक है। अगर तुम ये प्लेटफॉर्म कोई भी प्लेटफॉर्म बाय करते हो जहाँ पे कंसिस्टेंसी स्कोर है ऐसा, ठीक है। बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनमें कंसिस्टेंसी स्कोर होता है, लेकिन उनका रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो सब मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा इस चैनल पर, वो सब तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है जो कि मतलब ऐसा कर रहे हैं कि ट्रेडर
ट्रेडर्स को पैसा मिले, कंसिस्टेंटली पैसा मिले, वो लोग एश्योर कर रहे हैं वो चीज़, वहीं परफॉर्म्स इस चैनल पे मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, ये चीज़ है, ये मेरा वादा है। तुम लिख लो आज का डेट और टाइम जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तो ये चीज़ है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल तुमने एक $10,000 का अकाउंट खरीदा, तो तुम्हारे माइंड में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि भाई $10,000 में मुझे 1% बना के पे आउट निकालना है, मतलब कि $100 बना के मुझे पे आउट निकालना है तुरंत। ठीक है, तो वो तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। और अभी 15% कंसिस्टेंसी स्कोर के हिसाब से तुम्हें कितना प्रॉफिट करना पड़ेगा, पर डे तुम्हें $15 का प्रॉफिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज़ अगर तुम्हारे दिमाग में है कि मैं सिर्फ $15 का ही प्रॉफिट कर पाऊंगा हर दिन, ठीक है, सो दैट विल लाइक बिल्ड द कंसिस्टेंसी इन योर सेल्फ ओनली। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी स्कोर जो है वो तुम्हें ट्रैप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम उसके हिसाब से रिस्क लोगे, उसके हिसाब से तुम टीपी लगाओगे, अच्छे से एसएल लगाओगे, अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे कंसिस्टेंटली, तो वो चीज़ तुम्हें कभी ट्रैप कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो ये एक बेनिफिट होता है कंसिस्टेंसी स्कोर का कि कंसिस्टेंटली तुम पे आउट निकालने का पोटेंशियल रखते हो उन सब अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये चीज़ है। सो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया। तो यही कंप्लीट चीज़ मतलब यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि 5% का डिफरेंस है। यहाँ पे 5% बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, इन सब का कैलकुलेशन जो होता है परफॉर्म में 5% बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, वो एक बार ध्यान में रखना खाली। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। ठीक है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी नहीं, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। ठीक है, कहने के लिए सेम ही होता है, लेकिन चलो ठीक है समझ लेते हैं। ठीक है, सो मस्ट अचीव एटलीस्ट 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज बाय द एंड ऑफ ईच 30-day पीरियड। ठीक है, ये तो भाई थोड़ा सा झोल झमाल लगा मुझे यहाँ पे कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज वो भी 30 दिन के अंदर, मतलब कि एक महीने में तुम्हारे 7 दिन होने चाहिए ऐसे जो कि तुम्हारे प्रॉफिटेबल डेज हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल डेज कैसे, अब मिनिमम प्रॉफिटेबल डे इज ओनली काउंटेड इफ द डेज प्रॉफिट इज एटलीस्ट 0.25% ऑफ द अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तुम्हारे अकाउंट बैलेंस का 0.25% होना चाहिए ईच डे फॉर 7 डेज। ठीक है, कंसेक्यूटिव नहीं है, 30 दिन में, एक महीने में किसी 7 दिन हो जाए तो मतलब कि वो एनफ होता है इनके हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक तो चलो ये ठीक था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात तुम्हें दिख रही होगी, दैट इज दैट फेलियर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट बाय द एंड ऑफ एनी 30-day पीरियड विल रिजल्ट इन अ रूल वायलेशन। ठीक है, सो यहाँ पे एक रूल का वायलेशन ही होता है अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पाते हो। मतलब कि वायलेशन होता है, पता नहीं अभी वो लोग क्या एक्शन लेते हैं, तुम्हारा अकाउंट रीसेट करके देते हैं या फिर तुम्हारा अकाउंट ही उड़ा देते हैं, तुम्हें नया खरीदना पड़ता है, तो पता नहीं वो चीज़ मुझे उन्होंने मतलब क्लियरली स्टेट नहीं किया ये चीज़। ठीक है, सो वायलेशन होता है। वायलेशन मतलब हम जितना जानते हैं ब्रीच क्या है तुमने। ठीक है, अभी वो हार्ड ब्रीच है या फिर सॉफ्ट ब्रीच है वो तो इनको ही पता है। ठीक है, लेकिन ये सीन है यहाँ पे तुम्हें 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जहाँ पे 0.25% का तुम्हें प्रॉफिट कमा के देना पड़ेगा उनको 30 दिन के अंदर। ठीक है, सो ये चीज़ है यहाँ पे, मतलब कि 0.25% कितना होता है, $25 होता है। 10K का अकाउंट अगर तुम्हारे पास होता है तो $25 होता है, और 5K का अकाउंट तुम्हारे पास है तो $12 या $12.5 होता है। ठीक है, तो ठीक वैसा ही तुम काउंट कर लेना अपना अकाउंट साइज के हिसाब से। तो वो चीज़ है यहाँ पे, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड यहाँ पे फंडेड ट्रेडर मार्केट्स में नो सच रूल, कोई भी मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। तो अभी तक हमने जितना पॉइंट्स भी कवर किया है, मुझे तो लगता है कि मतलब फंडेड ट्रेडर मार्केट से मतलब ऊपर है इससे देखने जाए तो। ठीक है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो रूल्स जो मतलब कि एक्स्ट्रा जो रूल्स कह सकते हैं जो कि ऐसे ही मतलब डाले हुए हैं, ठीक है, सो यहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज़ है मतलब। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, फंडेड अकाउंट्स में हमेशा तुम्हें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मतलब इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स की बात करो तो हमेशा तुम्हें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि पे आउट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, क्या क्या करने के बाद, क्या क्या रूल्स फॉलो करने के बाद तुम्हें पे आउट के लिए तुम एलिजिबल बनते हो, तुम्हें पे आउट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो फंडिंग पिच का यहाँ पे देखते हैं। 15% कंसिस्टेंसी स्कोर शुड बी मेट। ठीक है, ये जो 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है ये मेट होना चाहिए अगर जो भी तुम पे आउट रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, सो वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। ठीक है, इसके बाद एक जो यहाँ पे रूल है जो कि मुझे अननेसेसरी रूल लगा यहाँ पे, दैट इज 3% सेफ्टी कुशन। 3% सेफ्टी कुशन। ठीक है, ये क्या है अभी, The first 3% profit generated on the account cannot be requested as a payout and acts as a safety cushion to protect your account. The excess of the 3% can be withdrawn. ठीक है, तो ये मतलब कि तुम जो भी पहले फॉर एग्जांपल तुमने $10,000 का अकाउंट खरीदा, $10,000 में तुमने 3% का प्रॉफिट किया, मतलब कि $300 तुमने कमाया वहाँ पे। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि उस 3% को, उस $300 को तुम वहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम वहाँ पे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। उस 3% के ऊपर जो भी तुम प्रॉफिट बनाओगे वो तुम विड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, सो ये क्या बोल रहे हैं, 3% जो है एक सेफ्टी कुशन बन के रहेगा वहाँ पे।
ठीक है, मतलब कि तुम्हारा अकाउंट उड़ने नहीं देंगे हम लोग, इतना मतलब जकड़ के रखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये इनका ऐसा कहना है। सो 3% तक का तुम मतलब वहाँ पे उनको ऐसे ही मतलब वहाँ पे रख के देखोगे, सिर्फ $300 तुम वहाँ पे पड़ते हुए देखोगे सिर्फ, उसके ऊपर जो बनाओगे तुम वो तुम्हारा मतलब कमाई होगा, इनकम होगा, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद और एक रूल है यहाँ पे जो कि अगेन मुझे अननेसेसरी लगा इनका, दैट इज बिगेस्ट लॉस कैनॉट एक्सीड बिगेस्ट विन, ठीक है। जो तुम्हारा बिगेस्ट लॉस है वो तुम्हारे बिगेस्ट विन से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि मतलब कि ये लोग क्या समझ के रूल बनाए हैं मुझे पता नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग इज अनसर्टेन टोटली, ठीक है। हम कुछ भी मतलब यहाँ पे अपने आप से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, मतलब कि हम सिर्फ एनालिसिस करके वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन हम गारंटी किसी बात का नहीं दे सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे, ये लोग क्या मतलब फूक के यहाँ पे उन्होंने ये रूल्स बनाया मुझे पता नहीं। बिगेस्ट लॉस कैनॉट एक्सीड बिगेस्ट विन, तुम्हारा जो सबसे बड़ा विन है उससे मतलब तुम्हारा बड़ा लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। द बिगेस्ट लॉस ऑन द अकाउंट मस्ट नॉट एक्सीड द बिगेस्ट विन, इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट यू मस्ट कंटिन्यू ट्रेडिंग अंटिल द बिगेस्ट लॉस नो लॉन्गर एक्सीड द बिगेस्ट विन। बताओ, ठीक है। मतलब कि कंसिस्टेंसी रूल में जैसा होता है कि तुम्हें ट्रेडिंग करते रहना पड़ेगा जब तक तुम्हारा जो मिनिमम परसेंटेज है वो फुलफिल नहीं हो जाता है, तो ठीक वैसा ही है कि तुम्हारा जब तक बिगेस्ट लॉस जो है वो बिगेस्ट विन से छोटा नहीं हो जाता है तब तक तुम्हें ट्रेड करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। ये तीनों क्राइटेरिया अगर मीट होते हैं उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे पे आउट मिलेगा, और पे आउट भी तुम्हारा बाई वीकली है एंड 95% प्रॉफिट स्प्लिट के साथ, ठीक है। ये तीनों कंडीशन मीट होने पड़ेंगे। चलो 15% कंसिस्टेंसी तो ठीक ही है, ये सब चीज़ ठीक ही है, लेकिन ये दोनों चीज़ तो मुझे यूजलेस लगे एकदम, ठीक है। ये किसी काम का नहीं है, पता नहीं उन्होंने मतलब क्यों ये रूल्स रखे हैं वहाँ पे, क्योंकि ट्रेडर्स मतलब कर ही नहीं पाएंगे ये चीज़, ठीक है। क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज अनसर्टेन ओवर हियर, राइट। तो वो एक चीज़ है, मतलब पे आउट्स भी बाइकली दे रहे हैं ये लोग, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है, राइट। उसके बाद 95% पे आउट स्प्लिट है, ठीक है, लेकिन ये रूल्स फुलफिल करने के बाद ही, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम अभी FTM को देखें, फंडेड ट्रेडर मार्केट्स को देखें, तो ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं पे आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ 2 ही है इनका, दैट इज दैट 20% कंसिस्टेंसी स्कोर तुम्हारा मेट होना चाहिए। सेकेंडली मिनिमम 1% अप रिक्वायर्ड इन द बैलेंस, देयर इज नो मैक्सिमम कैप, ठीक है। मतलब कि 1% तुम्हारा अकाउंट बैलेंस अप होना चाहिए। $10,000 का अकाउंट है, अगर $100 तुमने बना लिया तो वो $100 तुम यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे अगर तुमने कंसिस्टेंसी स्कोर जो है 20% को मीट किया है तो, ठीक है। सिर्फ यही दोनों क्राइटेरिया से होंगे। उसके बाद पे आउट जो है वो ऑन डिमांड पे आउट से इनके, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। चलो ऑन डिमांड पे आउट से उनके प्रॉफिट स्प्लिट जो यहाँ पे है वो है, फर्स्ट पे आउट में तुम्हें 50-50% मिलेगा, मतलब कि $100 बनाया तो $50 मिलेगा। सेकंड पे आउट में तुम्हें 60-40 हो जाएगा वो वाला। उसके बाद थर्ड पे आउट में 70-30। उसके बाद फोर्थ पे आउट में तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 80-20 हो जाएगा, और इट रिमेन्स लाइक दिस फॉर एवर, ठीक है। ये फॉर एवर के लिए वहीं पे रहता है, 80-20 का रेशियो तुम्हारे साथ शेयर किया जाएगा परसेंटेज। सो आई डोंट नो व्हाट टू से इन दिस मैटर, बिकॉज अभी तक तो सारी चीज़ें मतलब उस तरफ ही है, ठीक है। और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में, और तुम क्या ही देखोगे, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ पे खोल के दिखा दिया है सब कुछ, ठीक है। सो अगर तुम चाहो तो यहाँ पे उनके वेबसाइट में जाके FAQ सेक्शन में जाके सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हो खुद ब खुद, इनके भी FAQ सेक्शन में जाके पढ़ ही सकते हो, लेकिन वही सब चीज़ें मिलेगा तुम्हें, सेम ही चीज़ें है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। जो लोग वो बोल रहे हैं जो कि वेबसाइट में अवेलेबल नहीं है, वही चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। सो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है दैट इज तुम्हारा स्केलिंग प्लान, ठीक है, नोन एज हॉट सीट प्रोग्राम। तो यहाँ पे हॉट सीट प्रोग्राम नाम का एक स्केलिंग प्लान है उनका, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हें ऑन डिमांड पे आउट्स मिल जाता है, 100% प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाता है, मंथली बोनसेस मिल जाता है, इंक्रीज ड्रॉडाउन लिमिट्स मिल जाता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका स्केलिंग प्लान हम एक बार देख लेते हैं। स्केलिंग प्लान कहाँ पे गया है इनका, फंडेड अकाउंट्स, ये है हॉट सीट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये है इनका हॉट सीट प्रोग्राम फंडिंग पिप्स का, ठीक है। सो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे है अवेलेबल, ठीक है। सो यहाँ पे मंथली बोनसेस देंगे तुम्हें, $100 फॉर ए 5K अकाउंट, $200 फॉर ए 10K अकाउंट, तो ये सब चीज़ें है उनका। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया है ये हॉट सीट प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए, दैट इज दैट आफ्टर 16 रिवॉर्ड्स विथ अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40%, ठीक है, टोटल प्रॉफिट ऑफ 40%, मतलब कि तुम्हें टोटल प्रॉफिट करना पड़ेगा 40% का उन 16 पे आउट्स के बाद, ठीक है। रिवॉर्ड्स मतलब पे आउट्स होते हैं, तो 16 पे आउट्स तुम्हें निकालना पड़ेगा 40% प्रॉफिट को रख के मेंटेन करे हुए, उसके बाद ही तुम्हें यहाँ पे मतलब एनरोलमेंट मिलेगा। ये चीज़ उन्होंने कहा है यहाँ पे, ठीक है। सो बाकी बेनिफिट्स वगैरह तुम देख लेना यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, बाकी तो सही लगा मुझे, उतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा है नहीं ये, ठीक है। और बाकी अगर मैं FTM की बात करूँ तो फंडेड ट्रेडर मार्केट्स हैव अ क्रेजी स्केलिंग प्लान, ठीक है। उनके पास स्केलिंग प्लान बहुत बढ़िया स्केलिंग प्लान है, ठीक है, बट इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स डजंट हैव द एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट इन फॉर,
फॉर इट, ठीक है। सो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स और जो 1 स्टेप वाले अकाउंट्स है यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं होती है उनके पास कि वो स्केलिंग प्लान के लिए एनरोल करे, लेकिन काफी ज्यादा बेहतरीन मतलब स्केलिंग प्लान है FTM वालों का। तो मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो तुम जाके ये वाला वीडियो मतलब आई बटन में जो आ रहा है वो वीडियो देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे जाके भी वीडियो देख सकते हो। तो थोड़ली मैंने जो उनका स्केलिंग प्लान है काफी क्रेजी है, ठीक है, काफी क्रेजी है। तो तुम जाके फॉर श्योर एक बार देखना उनका स्केलिंग प्लान, ठीक है। सो ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, दैट इज स्प्रेड्स एंड कमीशन। सो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्प्रेड्स एंड कमीशन नहीं है, और यहाँ पे भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्प्रेड्स एंड कमीशन नहीं है, कोई मतलब उल्टा पुल्टा है नहीं, ठीक है। उसके बाद प्राइजेस की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, दैट इज दैट अकाउंट स्टार्ट फ्रॉम $69 एंड फीस इज नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। 69 से चालू होता है, मतलब कि सबसे कम अकाउंट क्या है उनका 5K है शायद, राइट। तो 5K से उनका अकाउंट चालू होता है फंडिंग पिप्स का इंस्टेंट, हाँ 5K से चालू होता है। तो यहाँ पे तुम्हें $69 से चालू हो जाएगा, और 100K की अगर मैं बात करूँ तो वो $499 में तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और FTM के भी जो प्राइजेस है वो $69 से चालू होते हैं, बट यहाँ पे 14 डेज का रिफंड पॉलिसी होता है, ऑफ कोर्स विद अ फ्यू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो उनके FAQs में जाके तुम देख सकते हो। सो यहाँ के प्राइस कहाँ पे गया इनका, तो एक बार प्राइस देख लेते हैं इनका। जो हाईएस्ट 100K अकाउंट है वो कितने का है, इंस्टेंट फंडिंग, उसके बाद इंस्टेंट फंडिंग, उसके बाद स्टैंडर्ड 5K उनका $69, और 100K जो है इनका वो $769 से होता है, ठीक है। सो 100K यहाँ पे चीप मिल रहा है तुम्हें, लेकिन फॉर श्योर मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो तुम्हें देख के ही लेना पड़ेगा, राइट। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए कौन सा वर्थ इट है, कौन सा वर्थ इट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें अपने ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना है, उसको फ्रूटफुल और स्मूथ जर्नी तुम्हें लेके जाना है आगे, राइट। तो वो तुम्हें डिसाइड करना ही पड़ेगा। सो आई होप दैट तुम्हें चीजों के रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिल चुका होगा। सो वीडियो अगर पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस और टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, फॉर श्योर तुम वहां पे बताओगे, एनालिसिस होगा, रिसर्च होगा, उसके बाद डिटेल वीडियो तुम्हारे सामने होगा। सो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो, शेयर कर देना अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज ऐसा आई ओपनिंग डिटेल्ड इन डेप्थ वीडियो शायद ही तुम्हें कहीं पे और देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी चैनल। बाकी तुम्हें अगर जानना है फंडे स्क्वाड के न्यू अपडेट्स के बारे में, फंडे स्क्वाड भी एक प्लेटफॉर्म है जिनको नहीं पता है डिटेल में, तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफी यूनिक उनका मॉडल है, ठीक है। इंस्टेंट फंडेड मॉडल्स वो भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो कुछ अपडेट लेके आए हैं रिसेंटली, उनके बारे में अगर तुम्हें जानना है डिटेल में तो ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो। वहां पे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है कि क्या रूल्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ मैंने क्लियरली वहां पे बताया हुआ है। तो जाओ वीडियो को देखो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।